मम्मा कहाँ है पापा? मम्मा कहाँ है मतलब? आपकी मम्मा तो ऑफिस से बहुत पहले निकल चुकी थी। मतलब तुम दोनों साथ नहीं आए? नहीं माँ, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं रुक गया। जैसे ही आपका फोन आया अक्षरा उसी वक्त निकल गई थी। तो अक्षरा अभी तक आई नहीं। हे भगवान, बहू इतनी रात को अकेली आ रही है मुन्ना? क्यों? शमशेर नहीं है क्या उसके साथ? नहीं बाबूजी, शमशेर तो पहले ही चले गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुन्ना बेटा तू फोन लगा बहू को, पूछ कहाँ पहुंची। माँ, अक्षरा को मोबाइल मेरे पास है, ऑफिस में भूल गई थी। थैंक गॉड यही है। मुझे तो लगा था पता नहीं शायद मैंने ऑफिस में छोड़ दिया या कहीं गिरा दिया। आपने बेटी। अक्षरा आप कहाँ रह गई थी? आपको पता है हम सब लोग कितना चिंता कर रहे थे आपकी। हाँ बहू, जान निकल गई थी हमारी। सॉरी माँ, वो दरअसल क्या हुआ ना, मैं ऑफिस से निकली तो देखा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। फिर बाद में पेट्रोल पंप चली गई। वहाँ इतनी लंबी लाइन थी ना माँ कि क्या बताऊँ। ऊपर से मेरे पास फोन भी नहीं था, इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। फिर वहाँ से निकली तो रात को तो आपको पता है ट्रक्स रोड पे आना शुरू हो जाते हैं, तो साइड से गाड़ी चला के आई हूँ, इसलिए और देर हो गई। इतनी आसानी से आपने कह दिया। बस आपको पता भी है हम सबका यहाँ पे क्या हाल हो रहा था। अक्षरा अगली बार जब आप ऑफिस से निकले ना तो प्लीज अपनी सारी चीजें चेक कर लीजिए। और अगर आप जरा सा भी लेट हो रही है ना तो प्लीज हमें फोन कर दीजिए ना। और अगर फोन नहीं भी है तो किसी से भी मांग के हमें फोन कीजिए। जी नहीं। चल मुन्ना बस कर, इतना गुस्सा मत कर बेटा। भाभी माँ, मैं डर गया था। डर तो हम सब गए थे बेटा। क्यों माँ? क्यों मतलब? तू संसार में इकलौती माँ है जिसे अपने बच्चे की चिंता करने का हक है। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी बहू। मुझे भी, मैं भी तो बेटा हूँ, फिर भी मुझे भी अपनी मम्मा की चिंता होती है। हाँ बेटा, सॉरी, आगे से मम्मा ध्यान रखें, ओके? अच्छा आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? दर्द हो रहा है क्या अभी भी? बहू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। जी। दीदी, अक्षरा से बात हुई क्या? चीकू की तबीयत कैसी है अब? अब ठीक है। अक्षरा को जब फोन किया तो दफ्तर में थी, कह रही थी कि बहुत सारा काम है, आराम से बाद में बात करेगी। वर्षा भी बहुत देर से नीचे नहीं आई। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, शायद शौर्य के साथ काम कर रही होगी। नहीं बड़ी माँ, दादू अभी ऊपर गए उन्हें बुलाने। मुझे लगता है वर्षा उदास है। क्यों बड्डी दादी? मम्मा उदास क्यों है? नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं हुआ। जैसे आप कभी कभी उदास हो जाती हो ना, जब आपका होमवर्क अच्छे से नहीं होता या फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, तो वैसे ही मम्मा भी उदास हो गई है। ओह, मम्मा भी ना, मैं उन्हें समझाऊंगी। क्या हुआ शौर्य? वर्षा नहीं आई? काकी वो सो गई। इतनी जल्दी, और वो भी भूखे पेट? तू बेटा पता नहीं दादी, मैं गया तो ऑलरेडी सो चुकी थी। अरे तो उठाना चाहिए था ना, खा के सो जाती। इस तरह से भूखे पेट। मुझे लगा एक तरह से अच्छा ही है, पहले ही इतना स्ट्रेस है, थोड़ा आराम कर लेगी तो उसे अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं उठाया। हाँ, ये ठीक किया तूने बेटा। कोई बात नहीं, अभी उसे आराम से सोने दे। जब सुबह उठेगी ना तो हम उससे खुद बात करेंगे, अच्छे से समझाएंगे उसे। हो सकता है सुबह तक ये बात उसके मन से खुद ही निकल जाए। हाँ। मम्मा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो सो जाओ ना अक्ष। कितना सोऊंगा पापा, पूरे दिन तो सो ही रहा था। आओ बेटा, मामा पास आ जाओ। ओके, आ जाओ। आओ, यहाँ आ जाओ, मेरी गोद में शर्मा। मम्मा, दादी कह रही थी कि कल मैं स्कूल नहीं जा सकता। क्यों? बेटा एक दिन और रेस्ट कर लो ना, उसके बाद चले जाना। और मम्मा क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है इसलिए। पापा, और कल जाना बहुत जरूरी है। क्यों? कल कोई टेस्ट है क्या? नहीं पापा, कल सबको पता चलेगा ना कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो सब लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इम्पोर्टेंस मिलेगी ना। वो परसों भी मिलेगी। चलो सो जाओ। मम्मा नहीं, जब मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो फोर्स करते हो, और जब मैं जाना चाहता हूँ तो नहीं जाने देते। ये गलत है। सोई नहीं? नहीं, तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था, पर यह भी जानता था कि तुम सोई नहीं हो।
चलो आओ खाना खा लो। प्लीज वर्षा, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मुझे कितना गिल्टी फील हो रहा है। आपने इतना भरोसा किया मुझ पर, घर वालों ने, सबने इतना सपोर्ट किया मुझे, और मैंने बिजनेस में नुकसान करवाया। आपको क्लाइंट्स के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। शौर्य, चाहे आप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो वर्षा, मैंने कहा ना, तुमसे जो हुआ वो गलती से हुआ, और गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है। मैं जानती हूँ शौर्य, ये सब मेरा मन रखने के लिए कह रहे। हाँ हाँ, मैं शाम को फैक्ट्री पहुंच रहा हूँ ना, तब बात कर लेंगे। हाँ रीना, मैंने डिजाइन मेल कर दिए हैं। तुम विद्या को बोलो क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दे। आप उनसे कहिए कि उनका काम हो जाएगा। 12 बजे मेरी एक मीटिंग है, लेकिन उससे पहले पहले ना उनका काम खत्म हो जाएगा। ओके? ऐसा भी क्या काम है भाभी माँ इन्हें, खाने पीने की सुध बुद्धि नहीं है। हाँ छोटी दुल्हन, मैं भी कब से देख रही हूँ, नाश्ता ठंडा हो रहा है और ये तीनों फोन पे लगे हुए हैं। वैसे परेशान लग रहे हैं सब, है ना? हाँ हम लोग बस निकलते हैं। हाँ ठीक है, मैं मेल कर दूंगी। ओके। मुझे तो बोलते हो कि खाते टाइम बातें नहीं करते, और आप लोग कब से बातें कर रहे हो, है ना दादी? हाँ भाई चलो, जल्दी से नाश्ता दे दो, दे रहा हूँ। हाँ लो, ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं जल्दी करिए जल्दी करिए, और हम यहाँ कितने समय से खाना परोस के खड़े हैं, उसका क्या? बहू, मुन्ना, ऐसे क्यों खा रहे हो? बेटा आराम से खाओ, ठीक से नहीं खाओगे तो ना तो हजम होगा और ना शरीर को लगेगा। हाँ पापा, आराम से खाओ, नहीं तो आपके गले में भी फंस जाएगा और फिर आपका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ नैतिक बिल्कुल सही कह रहा है, धीरे धीरे आराम से खाते हैं। बहू, मुन्ना, हम सोच रहे थे बेटा इस बार नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाएंगे। माता रानी की कृपा जो हुई है हमारे घर पे, अब करना क्या है, कैसे करना है, वो नहीं पता। हमारा मन तो है कि नवरात्रा बड़े पैमाने पर हो। माँ, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। माँ, इस बार ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बार हम कुछ छोटा सा कर लें। अगली बार धूमधाम से मना लेंगे। वाकई में अब की बार बहुत काम है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहू पर दुगनी तिगनी जिम्मेदारियां आ जाती है, दफ्तर की, घर की, लल्ला की, उसके पढ़ाई की। नहीं भाऊजी, मैं मैनेज कर लूंगी। अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। माँ आप बताइए कि क्या करें। नहीं वो राजबन्ना ठीक कह रहा है, सच में तेरे लिए बहुत काम हो जाता है, हमसे तो ज्यादा भागदौड़ होती नहीं। नहीं रहने देते हैं बेटा, अगले साल कर लेंगे। नहीं माँ, अगर आपका मन है ना तो कर लेते हैं अभी। अब मन को नहीं मारना चाहिए। बोलिए। लेकिन बहू, हाँ मैंने बोला ना, कोई बात नहीं है, आप सब है ना, सब मिलजुल कर हो जाएगा। आप मेरी मदद कर देना। नवरात्रि कल से है ना, तो ठीक है, मैं आपको ऑफिस से फोन करूंगी, फिर तय कर लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। हाँ नैतिक चले, मैंने ऑफिस में 2 कारीगरों को भी बुलाया है। चलिए बाय। बाय मम्मा, बाय पापा, बाय बेटा। वर्षा बेटा, कल रात को खाने के समय पर आप नहीं थी ना, तो सलाद खाने का तो मजा ही नहीं आया। आपके हाथ में जो स्वाद है ना, किसी के हाथ में नहीं। सही कह रहे हैं बाबूजी, मुझे भी यही लगा है कि मुझे घर पे ही रहना चाहिए। मम्मा आपको पता है, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया है। आपकी जो फोटो न्यूज़पेपर में आई थी ना, हम लोग उसे कट करके फ्रेम करेंगे और अपने रूम में लगाएंगे, जैसे ऋषि की मम्मा ने लगाया, और उस पे लिखेंगे माय मम्मा इज सुपर मम्मा। है ना पापा, कितना मजा आएगा ना? यस बेटा। कोई जरूरत नहीं है, इन फालतू की बातों में ध्यान रखने से अच्छा है ना तुम अपनी पढ़ाई करो, एग्जाम्स आने वाले हैं ना। अनन्या बेटा, जाओ तुम अपना स्कूल का बैग ले आओ, पापा आपको स्कूल छोड़ देंगे। जाओ बेटा। गिरिजा, सुन, रसोई में मैंने गैस पे दूध चढ़ाया है, जा देख ले उबल ना जाए।
जी छोटी माँ। दादी किसकी शादी हो रही है दादी? किसी की भी नहीं, अभी शादी के साए थोड़ी ना है। उस पर इतना म्यूजिक क्यों बज रहा है? हाँ, सुबह से कितने ढोल बाजे सुनाई दे रहे नहीं? भाभी माँ, वो पंडाल में माता रानी की मूर्तियाँ ले जा रहे होंगे, इसलिए इतनी रौनक है बाहर। हाँ हम भी चलेंगे देखने पंडाल, है ना दादी? हाँ हाँ, सब बच्चों को लेकर जाऊंगी झांकियाँ देखने। इस बार तो मैंने सुना है बहुत कमाल की सजावट हुई है। हाँ, और कोई तो कह रहा था कि वो पंजाबी मोहल्ले में तो बहुत ही शानदार माता की मूर्ति होती है और 9 के 9 दिन रोज भजन कीर्तन और ना जाने क्या क्या होता है। हम वहाँ पे भी चलेंगे बड़ी दादी। हाँ 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 चलेंगे। ओह अब मैं समझा माता के इतने सारे हैंड्स क्यों होते हैं और बाकी सारे गॉड्स के सिर्फ 2 क्यों? देखो माता भी तो लेडी है ना, जैसे आप बड़ी दादी मम्मा अब तो कितने सारे काम एक साथ कर लेते हो। मम्मा ऑफिस जाती है, घर के सारे काम करती है, मेरे साथ स्कूल के भी सारे काम करती है, आप भी सारे घर के काम करते हो और आप लोग लड्डू भी बनाते हो, पूजा की तैयारी करते हो। पर बॉयज थोड़ी ना इतने सारे काम करते हैं। अल्लाह, आप लोग सच्ची में सुपर वुमेन हो, मतलब आप सब माता हो। वर्षा, क्या कर रही है बेटा? हम कुछ मदद करें? नहीं माँ, मैं कर लूंगी। मैं जरा यहाँ आंवली धूप में सुखा के आती हूँ। वर्षा बेटा, तुमने ऐसी कोई भी गलती नहीं की जिसे तुम्हें हम सबसे नजरें चुरानी पड़े। देखो बेटा, हम सब इंसान हैं, कभी भी किसी से गलती हो ही सकती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी भर खुद को दुख देते रहें, खुद को कोसते रहें। क्यों सजा दे रही है अपने आप को? मैं तो तुमको बहुत समझदार बच्ची समझती थी, पर नहीं, मैं गलत थी। देखो बेटा, गलती करके उसमें दुख मनाते रहना या फिर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना समझदारी नहीं, बल्कि उससे कुछ सीख के आगे बढ़ना, उसमें समझदारी है बेटा। समझी? क्या हो गया? वर्षा, वर्षा बेटा, क्या तुम बच्चों की तरह रो रही है? वर्षा, कारोबार है, फायदा नुकसान तो लगा ही रहता है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैंने सबका दिल दुखाया है। बाबूजी मुझसे नाराज है, ये बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तू कैसा है चिक्कू? अच्छा हूँ दीदी, अनन्या दीदी और मैंने स्कूल में डिसाइड कर लिया था कि तुझे कौन कॉल करेंगे। ये बता तू आज स्कूल क्यों नहीं आया? अरे यार, मैंने तुझे बताया था कि चिक्कू घर पे आराम कर रहा होगा। अनन्या दीदी, इसलिए मम्मा पापा ने मुझे नहीं जाने दिया, पर मेरा बहुत मन था। तो टेंशन मत ले, हमने सबको बता दिया, तेरे फ्रेंड्स और टीचर्स को भी। जब कल तू स्कूल आ गया ना, तो सब लोग तुझसे यही सवाल पूछेंगे, तेरी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगी। सच्ची में वेरी गुड, थैंक यू। आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट ब्रदर एंड सिस्टर हो। तुझे पता है चिक्कू, कल तो नवरात्रि है, मैं तो 2 ड्रेस खरीदूंगी, लहंगा चोली। फेस्टिवल में कितना मजा आता है ना, कपड़े, डांस, मिठाई, मस्ती। मैं तो खूब मस्ती करूंगा। नहीं चिक्कू, सिर्फ मस्ती नहीं, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स आने वाली है ना। अरे हाँ, तो पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है? अरे अक्षरा, अगर 5 मिनट आप ब्रेक ले लेंगी तो कोई भूकंप नहीं आ जाएगा। लीजिए कॉफी। नैतिक बाद में पीऊंगी ना, अभी बहुत काम है। पति की बात डालते हुए आपको शर्म नहीं आती है? लीजिए कॉफी। रिलैक्स कीजिए थोड़ा। चलिए बस छोड़िए, अब आइए मेरे पास बैठिए। लीजिए, बैठ गया। पता है अक्षरा, कभी कभी ना कहने में, मना करने में कोई बुराई नहीं है।
मतलब ये कि जब आज सुबह नवरात्रि की बात चल रही थी तब आप मना कर सकती थी। मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैंने इतने साल इसे मिस किया है। लेकिन अक्षरा, अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं ना तो ये जरूरी नहीं कि त्योहार ना उसी लार्ज स्केल पे मनाया जाए जैसे हर साल मनाते हैं। देखिए, इस बार जेन्युइनली हमारे पास बहुत काम है और आप पे भी काफी प्रेशर है, तो मुझे लगता है कि आपको मना कर देना चाहिए। मैं मना कर सकती थी नैतिक, और मैं ये भी जानती हूँ कि कोई कुछ नहीं कहता, पर मैं साथ में ये भी जानती हूँ कि माँ भाभी माँ का कितना मन था। इन्हीं छोटी छोटी चीजों में उनकी खुशियाँ बसी हैं। उन्हें यही सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तीज त्योहार हो गया, शादी ब्याह हो गई, या फिर पूजा अर्चना हो गई, रिश्तेदारी, यही सब तो है। घर गृहस्थी के अलावा क्या है जिसमें उनका मन लगे? अब हमारे पास तो कितने ऑप्शंस हैं। कभी बाहर घूमने चले गए, पिक्चर देखने चले गए, ऑफिस आ गए, या फिर कुछ और। पर वो तो ये सब नहीं करती है ना, इसलिए जिस चीज में उन्हें खुशी मिलती है वो हमें करनी चाहिए ना। अक्षरा, आपके 5 मिनट खत्म हो गए हैं। आप जल्दी जल्दी काम कीजिए। जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे तभी तो नवरात्रि की तैयारियां शुरू कर पाएंगे आप। अरे मैं तो भूल ही गई, नवरात्रि से याद आया, मुझे भजन मंडली को भी कॉल करना था। और मुझे क्लाइंट को बहुत टेंशन हो रही है मुझे अक्षर। जब से हमारी ये एड एजेंसी बैकआउट कर गई है, ये सुनकर तो वो और भी नाराज हो गए हैं। बस यही कह रहे हैं कि उन्हें दोनों चीजें चाहिए, ज्वेलरी और कैटलॉग जो प्रॉमिस किया था। अब उनकी बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मॉडल्स कहाँ से लाऊंगा मैं? मिल जाएंगी नैतिक, हम कोशिश कर रहे हैं ना, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जी बाबूजी। वर्षा बेटा, हमें कुछ बात करनी है आपसे। जी बोलिए बाबूजी। बेटा, आपने बहुत निराश किया है हमें। हम तो हमेशा ये समझते थे कि आप अपने बाबूजी को समझती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने तो ये सोच लिया कि जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से हम आपसे नाराज हैं। हम आपसे नाराज हैं बेटा, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। आपने तो हम एक छोटे से पत्थर को देखकर ये सोच लिया कि आगे की राह ही बंद है, और वो राह ही छोड़ दी। सॉरी बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आप सबसे भी मुझे माफी मांगनी है। अनन्या बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी एक हार की वजह से मैंने आप सबका दिल दुखाया है। मुझसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। ओहो, अब ये सॉरी वॉरी बोलना बंद कर। सॉरी के अलावा कुछ और भी बोल दे। सॉरी के अलावा माँ, मुझे आप सबको थैंक्स बोलना है। और मैं आप सबसे एक वादा करती हूँ कि आज के बाद आप लोग मुझे ऐसे नहीं देखेंगे। मैंने अपना सबक सीख लिया है, अब उसी को अपना सहारा बनाकर आगे बढ़ूंगी। शाबाश बेटा, यही तो जीवन है, संभल कर चलना, और अगर गिर जाओ तो फिर उठ के आगे बढ़ना। हाँ बेटा, जैसे वो जैकी शैन करता है, 10 बार गिरता है, सिर फोड़ता है, हाथ पैर उसके टूट जाते हैं, और जिस भी दुश्मन के पीछे पड़ता है ना, और उसे पकड़ कर ही छोड़ता है। माँ कौन? वो बेटा तो आप थी दादी। भाई मैं सोचूं कि रोज के रोज मेरी डीवीडीज अच्छे से सेट करके कौन रखता है? चीजें ठीक जगह पर रखा करना, मुझे रोज ढूंढनी पड़ती हैं। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, मामा जल्दी आ जाएगी। हाँ, आप तब तक अपना होमवर्क करो। गुड बॉय। और हाँ, स्कूल में आपको टेबल्स भी दिए हैं ना याद करने के लिए, वो भी लर्न कर लो। मामा आके सुनेंगी। हाँ, बाय बेबी, बाय। क्या यार, मैं तुझसे मिलने आया हूं और तू काम में बिजी है? अरे यार थोड़ी देर, मैं एक कॉफी बना लेता हूँ। तू खड़ा क्यों है? बैठ ना। हाँ बैठता हूँ। अक्षरा, मैं निकल रहा हूँ। मिस्टर बादल से मिलते हुए ना फैक्ट्री चले जाऊंगा। बाबूजी भी वहीं हैं। हाँ नैतिक, बस मेरा भी काम हो जाए फिर मैं भी निकलती हूँ। आप टाइम से निकल जाएगा, लेकिन कल की तरह प्लीज अपना फोन यहाँ पे मत भूलेगा। ओके? यस बॉस। मैं चलता हूँ। बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट गाइस। मदन, ऐसा मदन एक काम करो, मैम को एक और कॉफी दो और कुछ बिस्किट्स भी। जी। और जब तक वो है ना, यहीं पर है ना, इधर उधर मत चले जाना। ख्याल रखना उनका। जी सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।
मदन, कितने दिन हो गए, कहाँ रहता है तू? खासकर दिखता ही नहीं है। अरे यार, आजकल ऑफिस में बहुत काम है तो ओवर टाइम कर रहा हूँ। मैडम और सर देर तक काम करते रहते हैं तो ऑफिस बंद करने में लेट हो जाता है। मदन, वो फाइल देना तो जो रीना ने दी थी। ओके मैम। अच्छा, तू थोड़ी देर बैठ, मैं भी आता हूँ। हाँ, ये दोनों फाइल्स आप कल याद से सुबह ही मैनेजर साहब को दे दीजिए। ठीक। मैडम, आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? नहीं, कॉफी नहीं पीऊंगी, मैं निकलती हूँ। हाँ मैनेजर साहब, वो रिया कलेक्शन की फाइल ना मैंने मदन को दे दी, आप सुबह देख लीजिएगा। और उनके ऑर्डर में मैंने कुछ चेंजेस भी किए। नहीं, वो ठीक है, वो चलेगा। हाँ, आप उनसे कह दीजिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।